पर क्या कहना चाहेंगे सबसे? जैसे कई बार ये चर्चा हुई है कि सरकार के 8 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमारी सरकार ने और पार्टी ने व्यापक रूप से अपनी सरकार का कामकाज का लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखने का निर्णय लिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस के जरिए प्रदेश की जनता को संबोधित करके अपने सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाली योगी जी के नेतृत्व की सरकार ने कि 8 वर्ष के कामकाज का लेखा जोखा पूरा बिंदुवार आप सबके माध्यम से जनता के बीच में रखा है। और 24 तारीख से प्रारंभ होकर पार्टी का कार्यक्रम भी अलग अलग चरणों में 14 अप्रैल तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक ये कार्यक्रम होना है। 6 तारीख को पार्टी का स्थापना दिवस भी है और हम लोग भी अलग अलग पक्षों के माध्यम से संगठन के द्वारा घर घर जाकर चाहे महिला हो, किसान हो या समाज के कमजोर वर्गों के लोग हो, और 2 कार्यक्रम उसमें बीच में ऐसे आ रहे हैं जो हम लोग हमारी केंद्रीय व्यवस्था का हिस्सा है। हमारा स्थापना दिवस है पार्टी का 6 अप्रैल का और 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन। हम सब लोग गाँव में जाकर घर घर जाकर समाज के सब वर्गों में पार्टी ने जो काम किए, हमारी सरकार ने जो काम किए, उन कामों का लेखा जोखा बीच में जनता के रखा। अध्यक्ष जी, राणा सांगा और औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत गरमाई हुई है, आपको क्या कहना चाहिए? हम लोग कभी भी आक्रमणकारियों के और अनाचारियों के, अत्याचारियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया और इस प्रकार के लोगों को सम्मानित करना, उन्हें महिमा मंडन करना, ये कहीं ना कहीं देश की मूल भावना के विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन इस तरह के विवादित लोगों का महिमा मंडन करना हम सबके लिए दुखद है और भारतीय जनता पार्टी उसकी भर्त्सना करती है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से ईद पर कुछ मुस्लिमों को किटें बांटी जा रही हैं 25 लाख के या उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई? मुझे उसकी जानकारी सरकार की नहीं है, लेकिन हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व चलने वाली सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के फार्मूले पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम देश के 140 करोड़ लोगों की समृद्धि के साथ आगे पार्टी हमारी और हमारी सरकारें बढ़ रही हैं। ये चिंता उन लोगों के लिए है जिन्होंने समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर राजनीति की है। हमारी पार्टी सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता की बात करती है और हम सबके विकास के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारी जितनी भी सरकार की योजनाएं उसमें कोई भेदभाव नहीं है, हम सबको साथ लेके चलेंगे। पंडित जी, उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा थी कि उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधा, जो बहुत बड़ा राज्य है, लगभग 5% आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश जैसे देश का ग्रोथ इंजन बना है और हम महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विकास के अलग अलग पैमानों पर केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नए आयामों को छुआ है, उसकी चर्चा अलग अलग पक्षों के माध्यम से आप सबके बीच में आई है। हमारी सरकार ने परसों 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबके माध्यम से प्रदेश के सम्मुख अपनी सरकार के 8 वर्ष का लेखा जोखा आप सबके बीच में रखा। कल सभी जिला मुख्यालयों के प्रभारी मंत्रीगणों के द्वारा भी हमारी सरकार ने प्रेस वार्ता के द्वारा और अनेकों सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों ने आप सबके माध्यम से जनता के बीच में अपना विषय रखा। ये अभियान लगातार पार्टी की ओर से भी 24 तारीख से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक हम अपनी सरकार का पूरा लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तो पार्टी के स्तर पर भी जो कार्यक्रम तय हुए, सरकार की तो जानकारी आपको लगी होगी अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से, लेकिन पार्टी की ओर से भी
हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से इस अभियान को 14 अप्रैल तक चलाने वाले हैं। तो जैसा मैंने बताया, प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबके माध्यम से जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। 25 तारीख को सभी माननीय मंत्रीगण और हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मिलकर सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता के माध्यम से और अपने अनेकों कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबके बीच में अपना विषय रखा। 27 तारीख को यानी कि कल प्रत्येक विधानसभाओं में या प्रत्येक इलाकों में इसी प्रकार के कार्यक्रम जैसे जिला मुख्यालय पर हुए इसी प्रकार के कार्यक्रम हम लोग संपादित करेंगे। इसके अलावा हम लोग गांव स्तर पर हमारी पार्टी 28, 29, 30 मार्च को सभी गांवों में जनसंपर्क के माध्यम से अपने सरकार का, अपने कामकाज का 8 वर्ष का लेखा जोखा घर घर